गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। मैं आप लोगों को दो और बातें कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बता के रुखसती ले लूं, क्योंकि बोलने वाले हजरात भी काफी हैं अभी। एक चीज ये अपने जहन में सारे लोग रखो, अल्लाह कभी भी दे सकता है। कभी भी अल्लाह की रहमत से महरूम जो है मायूस न होना। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, वो अल्लाह कभी भी दे सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना कौन कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना इमरान, उनकी अहलिया मोहतरमा हजरत हन्ना, क्या नाम है? हजरत हन्ना। एक मर्तबा दोपहर के वक्त खाना खा के अपने दरवाजे के सामने पेड़ लगा था, उसके नीचे कैलूला कर रहे थे। दोपहर का आराम खाने के बाद तो जो पेड़ लगा था उस पर चिड़िया ने घोंसला डाला था। वो कहीं से उड़ के आती और चोंच में अपने कुछ दाना लेकर आती, और जो बच्चे बैठे थे घोंसले में उनकी चोंच में डालती, उनको दाने चुगाती, और कभी कभी उनको अपने परों से यूं समेट लेती, बड़ा प्यार करती। तो हजरत हन्ना को चिड़िया का अपने बच्चों से प्यार करना बड़ा प्यारा लगा। क्या लगा? बड़ा प्यारा लगा। तो आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अल्लाह, ये तेरी मखलूक में परिंदे हैं ना, देखो अपने बच्चों से किस तरह प्यार करते हैं। अल्लाह, मुझे तो कोई औलाद ही नहीं है, अगर मैं चाहूं भी तो अपने बच्चों से क्या प्यार करूं, कोई औलाद नहीं। हन्ना ने हाथ उठाए, दुआ किए। जब दुआ की उसके बाद में क्या हुआ? अल्लाह ने अपनी अता से, अपने करम से हजरत हन्ना को आपकी पेट में, आपके शिकम में एक बच्चा अता किया। कह दो सुभान अल्लाह। अभी बच्चे की पैदाइश नहीं हुई, जो भी था आलिया औलाद बाहर नहीं आया, मगर हन्ना ने फिर हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह, मेरे पेट में जो भी है ये तेरे घर के लिए वक्फ कर रही हूँ, तेरे घर के लिए वक्फ कर रही हूँ, तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर रही हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीबे जीशान अल्लामा मुफ्ती रफीक खन्नापुरी साहब के बला नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला ने जब उनकी दुआ कबूल फरमाई तो फिर हन्ना ने फिर ये मिन्नत मान ली कि अल्लाह, मेरे पेट में जो भी है मैं तेरे घर के लिए वक्फ कर रही हूं। फिर होता क्या है, इसके बाद में जब वक्त पूरा हुआ तो आपको लड़की पैदा हुई। क्या पैदा हुई? लड़की। अब हजरत हन्ना ने फिर सोचा, या अल्लाह, ये तो लड़की है। अब उस वक्त जो खुदा का घर सबसे बड़ा माना जाता था वो फिलिस्तीन में बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा जिसको कहते हैं, वहां तो सारे मर्द रहते हैं। या अल्लाह, ये लड़की जात होकर, औरत जात होकर ये वहां कैसे खिदमत करेगी? बड़ा परेशान रहती। लिहाजा जब आप जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं तो आपने अपनी मिन्नत ले जाकर वहां बताई कि ऐसे ऐसे मैंने मिन्नत मानी थी, अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, मिन्नत कैसे पूरी करूं? तो वहां के जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बड़े, उन्होंने कहा ठीक है तुम परेशान ना हो,
वो बच्ची मेरी किफालत में रहेगी, मेरी जेर निगरानी रहेगी, और मैं उसके लिए एक कमरा जो है फिक्स किए दे रहा हूं, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत की चीजें अंदर पहुंचा दिया करेंगे, खाना पानी जो भी है वो वहीं रहेगी, आप परेशान ना हो। और वो बच्ची बता दे हजरत हन्ना को जो अल्लाह ने अता किया था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा हजरत मरियम। कौन है? हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। तो जब उस कमरे में उनको लाकर छोड़ दिया गया, वो रहने लगी। एक दिन वो जिनकी किफालत में थी वो कहीं दूर चले गए, जो इफ्तारी के वक्त का सामान था उनको उस वक्त पहुंचाना था और नहीं पहुंचा सके। काफी रात में आए, जब आए तो इनको खौफ हुआ, उनको ये परेशानी हुई कि या अल्लाह, हमेशा इफ्तार के वक्त में जो भी था खाना पानी पहुंचाया करता था, आज तो बंदी भूखी पड़ी होगी, परेशान होगी, जल्दी जल्दी पहुंचे। जब ताला खोला तो ताला खोलकर अंदर जाते हैं तो देखा क्या, वहां कुछ फलों की खुशबू आई, मगर जो फल थे वो बेमौसमी थे, मौसम के फल नहीं लग रहे थे। बड़ा परेशान हुए कि या अल्लाह, ये जो फल हैं बेमौसम के, तो जब बेमौसम के फल हैं तो लाने वाला भी कोई दुनियादार नहीं है, क्योंकि जो मौसम में फल होते वो तो दुनिया के माने जा सकते थे। ये बेमौसमी फल, और वो भी ताला में खुद लगा के गया। आया तो दरवाजे को मुकफ्फल पाया, दरवाजे में ताला लगा हुआ था, ताला मैंने खोला है। या अल्लाह, आया कौन? फल लाने वाला है कौन? जब मरियम से पूछा तो मरियम ने सिर्फ इतना कहा कि ए अल्लाह के बंदे, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है और ये फल भेजने वाला वही है जो 9 महीने मेरी माँ के शिकम में मुझको रिस्क पहुंचाता। 9 महीने मेरे माँ के शिकम में जो मुझे रिस्क अता किया, उसी रब ने मुझको ये फल अता किया। बोलो सुभान अल्लाह। अब मस्जिद अक्सा साइड में मौजूद है, खुदा का घर सामने मौजूद है, मगर ये बुजुर्ग आदमी बता दूं कौन है? ये रिश्ते में आपके खालू लग रहे थे, और ये कोई और नहीं, वो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम है, जो अल्लाह के नबी हैं। आप भी अभी तक जो है लावलद थे, आपको कोई औलाद नहीं थी। जहां पे फल पड़े थे, हुजरे मरियम में खड़े होकर जकरिया अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, जिस मरियम को तू बेवक्त बेमौसमी फल अता कर सकता है, ऐ अल्लाह, तू अपने जकरिया को भी, अब 120 साल की उम्र हो गई है, उम्र तो नहीं कहती कि औलाद होंगी, मगर जिस तरह तू मरियम को बेमौसम में फल अता कर सकता है, ऐ अल्लाह, उसी तरह जकरिया को भी बेमौसम औलाद अता कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था। उसके बाद में अल्लाह ताला ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को हजरत यहया अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यहया अलैहिस्सलाम अता किया, जो खुद नबी हैं, इसलिए सिर्फ औलाद नहीं मांगी थी, नेक और सालेह जी जी मुत्तकी परहेजगार औलाद मांगी थी। तो अल्लाह ताला ने नबी को नबी ही अता किया। कह दो सुभान अल्लाह। तो तुम ये समझ लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है,